कुबेर और रावण के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की जड़ बनता है। यक्ष सिर्फ दौलत के रखवाले नहीं थे, वो अपनी जबरदस्त बुद्धि के लिए भी जाने जाते थे। उनकी इंटेलिजेंस लेजेंडरी थी और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है महाभारत की एक बहुत मशहूर घटना में। याद है वो यक्ष युधिष्ठिर संवाद, वो गहरी पहेलियां? जरा सोचिए, यक्ष ने पूछा हवा से भी तेज क्या चलता है, और युधिष्ठिर का जवाब था मन। फिर पूछा आकाश से भी ऊंचा क्या है, जवाब मिला पिता। ये सवाल जवाब यक्षों की कमाल की इंटेलेक्चुअल डेप्थ को दिखाते हैं। और अब कहानी में एंट्री होती है उस किरदार की जिसकी वजह से लंका इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई, रावण। एक तरफ कुबेर बड़े आराम से शांति से लंका पर राज कर रहे थे, लेकिन उनके एम्बिशियस सौतेरे भाई रावण की नजर उस सोने की लंका के वैभव पर, उसकी शान पर गड़ी हुई थी। और इस एम्बिशन की आग में घी डालने का काम किया रावण की मां कैकसी ने। उन्होंने अपने बेटे से साफ साफ कहा, पुत्र, लंका पर तुम्हारा राज होना चाहिए। बस मां के इन शब्दों ने रावण के मन की इच्छा को और भी ज्यादा भड़का दिया। तो बस मां के कहे शब्द और अपनी खुद की जबरदस्त इच्छा, इन दोनों से ड्रिवन होकर रावण सीधा पहुंच गया कुबेर के सामने, और उसने सिर्फ लंका नहीं मांगी बल्कि एक और दिव्य खजाना भी मांग लिया। तो कॉन्फ्रंटेशन हुआ कैसे? रावण ने कुबेर से लंका और साथ ही पुष्पक विमान, जो ब्रह्मा जी से मिला एक डिवाइन फ्लाइंग चैरियट था, वो भी मांगा। अब कुबेर अपने भाई से लड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने शांति से अपना राजपाट और विमान दोनों रावण को दे दिए। और बस यहीं से लंका में एक नए कुख्यात युग की शुरुआत हुई, रावण का युग। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा अभी बाकी है। एक ऐसा हिस्सा जो इस पूरी बैक स्टोरी को सीधे रामायण की घटनाओं से जोड़ देता है। अब सोचिए, जब माता पार्वती को ये पता चला कि उनका वो घर जिसे उन्होंने इतने प्यार से, इतने चाव से बनवाया था, वो अब धोखे और लालच का सिंबल बन चुका है, तो उन्हें कैसा लगा होगा? वो दिव्य क्रोध से भर गईं। और उसी क्रोध में आकर उन्होंने एक श्राप दिया। उन्होंने कहा, ये सोने की लंका जिसके लिए इतनी इच्छा की गई, इतना छल किया गया, एक दिन पूरी की पूरी आग में भस्म हो जाएगी। और ये श्राप एक परफेक्ट फॉरशैडोइंग था। ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। कब? जब हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढते हुए अपनी पूंछ से उस पूरी सोने की नगरी में आग लगा दी। तो लंका की पूरी जर्नी एक दिव्य तोहफे से लेकर एक ताकत के सिंबल बनने तक हमें एक बहुत ही गहरा, एक टाइमलेस लेसन सिखाती है। और वो सबक है लालच का, ग्रीड। एक ऐसी पावरफुल और सेल्फिश डिजायर जिसने लंका की पूरी किस्मत बदल दी। जरा सोचिए, शिव जी के दान से लेकर रावण के छीनने तक और फिर आखिर में उसके विनाश तक, हर मोड़ पर जो एक फोर्स काम कर रही थी, वो थी लालच। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हद से ज्यादा लालच हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाता है?